ऑलराइट, तो आज की वीडियो गाइस उन लोगों के लिए बड़े ही कमाल की होने वाली है जो लोग प्रॉफिट बनाते बनाते रह जाते हैं या प्रॉफिट में चलने के बाद ट्रेड वो लॉस बुक कर लेते हैं। क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, तो ये वीडियो बड़े ही कमाल की होने वाली है, तो देखते रहिए गाइस। ये चीज कभी ना कभी किसी न किसी या लगभग हर किसी ट्रेडर के साथ होती है कि कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले उनके सेटअप्स भी अच्छे बन रहे होते हैं, एनालिसिस भी अच्छी होती है, क्वांटिटी साइज भी अच्छा होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होता है, लगभग हर चीज़ अच्छी होती है। फिर भी वो ट्रेड लेने के बाद थोड़ा देर ट्रेड चलता है, उनको प्रॉफिट भी दिखता है, तो थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट मूव करने के बाद मतलब थोड़ा सा चलेगा ट्रेड और फिर से वो ट्रेड घूम जाता है एंड आपका एसएल खा जाता है। तो क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है आपका? आप सोचते हो यार सेटअप तो मेरा बहुत अच्छा था, सेटअप अच्छा था, मेरी क्वांटिटी साइज भी अच्छा था, सब कुछ सही था, फिर भी ट्रेड नहीं चला और उस चक्कर में आप अपना दिमाग खराब कर लेते हो, अपनी साइकोलॉजी खराब कर लेते हो एंड आप बार बार ये सोच के परेशान हो जाते हो कि आखिर मेरा ट्रेड चला क्यों नहीं। काश मैं थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा था तभी बुक कर लेता, लेकिन बुक किया नहीं और एसएल बाद में खा गया। तो क्या आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए थोड़ा सा ही दिखे तो, या फिर अपना टारगेट और एसएल के लिए वेट करना चाहिए? तो सारी बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है आज। तो गाइस देखो, होता क्या है, जब हमारा कोई ट्रेड चलता है तो 50% मूव करने के बाद वो फिर से डाउन आ जाता है एंड हमारा एसएल खा जाता है। तो इसमें हमारी गलती नहीं है या मार्केट की गलती नहीं है या फिर उस सेटअप की गलती नहीं है कि रोने बैठ जाएंगे हम कि हमारा सेटअप नहीं काम कर रहा, हमको अपनी स्टार्टिंग में बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। जिस तरह से आप हर एक एसएल को रिस्पेक्ट देते हो कि एसएल हिट हुआ और मैं बाहर होऊंगा, उससे पहले नहीं, वैसे ही आपको टारगेट को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि जैसे मेरा टारगेट हिट होगा और मैं बाहर हो जाऊंगा। अब होता क्या है, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, जैसे कई बार होता है ऊपर रेजिस्टेंस तगड़ा होता है और आपका जो टारगेट है वो उसी के आसपास होता है या उससे ऊपर होता है कई बार। तो वहां पर आप जो मतलब मार्केट का बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके स्टार्टिंग में ही आप एग्जिट कर सकते हो, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो चेक करके। अगर आपका रिस्क है कैपेसिटी लेने की तो आप वेट कर सकते हो टारगेट का, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत नीचे भी पहले भी एग्जिट कर सकते हो मार्केट का बिहेवियर देख के। जैसे कि आपको दिख रहा है कि बेरिश कैंडल सब बनने लग गई है, बेरिश पैटर्न कोई बनने लग रहा है, तब आप एग्जिट कर दो, तब वहां पे वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोच सोच के परेशान होना कि मेरा ट्रेड क्यों नहीं चला, मेरा इतना अच्छा सेटअप था, ये था वो था, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, दिमाग खराब नहीं करना है, अपना साइकोलॉजी अपनी खराब नहीं करनी है। देखो, किसी की अगर 90% वाली भी सेटअप है ना, जो कि किसी की हो नहीं सकती, 90% भी कोई एक्यूरेसी बता रहा है, विन रेट बता रहा है अपना, तो भी वो एक बार तो एसएल खाएगा ही ना। तो आपकी अगर 90% नहीं है, 50% है, 60% है, 70% 80% है, तो भी आपके 10 में से 2 बार 3 बार तो एसएल जाएंगे ही जाएंगे, और ये जाना भी जरूरी है। तो सेटअप चलने के बाद भी एसएल हिट होता है तो परेशान ना हो, ये मार्केट का बिहेवियर है, ऐसा मार्केट करता ही है अक्सर। तो जाहिर सी बात है, ये ट्रेड नहीं चला तो अगला ट्रेड चलेगा। आपको अपनी क्वांटिटी और रिस्क मैनेजमेंट करना है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, तो आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे और कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो लंबी बात को शॉर्टकट में समझाना हो तो क्लियर है कि जब भी आप किसी ट्रेड में हो और वो ट्रेड नहीं चल रहा है, तो या तो आप अपना एसएल वेट कर लो, अपना एसएल के लिए वेट कर लो कि मेरा एसएल होगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा, या फिर आप अपने टारगेट के लिए वेट करो कि एसएल के पास से भी घूम के कई बार टारगेट हिट कर देता है और आप सोचोगे मैं लॉस में ही निकल जाऊं। तो होता क्या है, जब आप निकल गए तो एकदम से टारगेट पे पहुंच गया, तो ऐसा नहीं करना है आपको। साथ में एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा मैं आपको। आप 45 टू 60 मिनट का आपको रूल फॉलो करना है। ये 45 मिनट रूल क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप किसी ट्रेड में घुस गए, ठीक है, आपने सोचा कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट नहीं गिर रहा है नीचे, आपके ही एसएल के आसपास भटक रहा है या आपकी कॉस्ट के आसपास भटक रहा है, तो आप 45 मिनट के बाद उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। आपको जैसा समझ में आए, आप अपने कॉस्ट के आसपास ही निकल जाना, मेरा मतलब ओपिनियन रहता है, या फिर एसएल और टारगेट के लिए वेट कर सकते हो आप। लेकिन जब मार्केट आपका साइडवेज हो जाता है ना ट्रेड लेने के बाद, या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आप सोचते हो यहां से नीचे जाएगा लेकिन वो नहीं जाता, वहीं पे फंस के रह जाता है, तो काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके एसएल मारने के। तो यहां पर आप 45 मिनट रूल फॉलो करके 45 मिनट के बाद आपका ट्रेड नहीं चल रहा है तो आप उसको एग्जिट कर सकते हो।
अब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सर आपने तो अभी बोला कि अपने को एसएल और टारगेट फॉलो करने चाहिए। हाँ, करने चाहिए फॉलो, लेकिन ये बात सोचो ना, जब आपने सोचा कि यहाँ से मार्केट इधर मूव करेगा और वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो आप तो गलत पहले ही हो गए। बाद में अगर मूव कर भी जाता है किसी भी साइड में तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने जिस हिसाब से एनालिसिस करा था तो 1 घंटे बीत चुके हैं, 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या गारंटी है कि आगे भी हो जाएगा। तो अगर वैसा कुछ दिख रहा है तो आप री एंटर हो जाना ना, लेकिन पहले आपको सारी चीजें समझनी होगी कि मैं क्यों एग्जीक्यूट कर रहा हूं ट्रेड। आई होप मेरी बातें समझ गए होंगे आप। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।